दान, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जिसमें उन्होंने ढोंगी दानियों पर व्यंग किया हुआ है, जिनके हृदय में दया लेश मात्र भी नहीं है, तथा जो धर्म के नाम पर केवल दान का ढोंग करते हैं, उन पर कवि ने यहाँ पर चर्चा की है। तो आइए देखते हैं चैप्टर जो हमारा है दान। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्त साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छीण कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। निकला पहला अरविंद आज। सबसे पहले यहाँ पे कुछ अनिंद का मतलब होता है सुंदर, सुंदर। सौरभ वसना मतलब सुगंधी के जो वस्त्र धारण, वसना क्या होती है, वस्त्र धारण किए हुए। समीर मतलब हवा। क्षीण कटी का मतलब पतली कमर, और नटी नवल का मतलब नव यौवना यानी नर्तकी के बारे में कहा गया है। तो प्रकृति के रहस्य में सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए जो सुबह जो पहला कमल खिल गया है, अथवा प्रकृति के रहस्यों को निर्दोष भाव से देखने के लिए आज ज्ञान का जो प्रतीक सूरज है वो खिल गया है। आज ही पहली बार कवि को बाहरी आडंबरों के बारे में पता चला। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। और कवि क्या कह रहा है कि सुगंध रूपी वस्त्र धारण कर वायु धीरे धीरे मंद मंद बह रही है। वह जब कानों के पास से गुजरती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो प्राणों को पुलकित करने वाला गतिशीलता का संदेश दे रही हो। गोमती क्षीण कटिनटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। और कवि कह रहा है कि गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने से वह एक पतली कमर वाली नवेली नायिका सी जान पड़ रही है, अथवा उसमें जो उठती गिरती लहरों के कारण वह धारा मधुर उमंग से भरकर नृत्य करती हुई जान पड़ रही है। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला लौटा, आप पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया। मैं प्रातः पर्यटनार्थ का मतलब होता है भ्रमण के लिए आप पुल पर खड़ा हुआ। कवि क्या कह रहा है कि कवि कहता है कि मैं एक दिन सवेरे गोमती नदी के तट पर घूमने के लिए निकला और लौटकर पुल के समीप आकर खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल, और वहाँ मैं सोचने लगा कि इस संसार के सभी नियम जो हैं क्या हैं, अटल हैं। जो जैसा उसको वैसा फल, जो जिसे जैसा है, जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, और चाहे वो सौंदर्य, गीत, विविध रंग, गंध, भाषा, मनोभावों और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका फल जो है, जो जैसा करता है प्रकृति उसको वैसा वापस करती है। देती यह प्रकृति, स्वयं प्रकृति देती है, इसमें कुछ सोचने के लिए नया नहीं बचा है। सौंदर्य, गीत, बहुवर्ण, गंध, भाषा, भावों के छंद बंद। और कवि क्या कह रहा है कि चाहे वो सौंदर्य हो, चाहे गीत हो, और चाहे विविध रंग हो, बहुवर्ण मतलब विविध रंग हो, और गंध हो, भाषा हो, मनोभावों को छंदों में बांधना, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सप्रयास। चाहे छंदों में बांधना और मनुष्य को प्राप्त होने वाले ऊंचे ऊंचे भोग तथा और भी कई प्रकार के दान जो मनुष्य को प्रकृति ने प्रदान किए हैं या उसने अपने परिश्रम से प्राप्त किए हैं, इन सब में मनुष्य श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली माना जाता है। या अनायास या अचानक आते हैं, इन सभी में जो है मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। और कवि क्या कह रहा है कि फिर निराला जी ने देखा कि गोमती के पुल पर बहुत बड़ी संख्या में बंदर बैठे हुए हैं। आगे है, एक ओर पथ के कृष्ण काय, कांकाल शेष नर मृत्य प्राय। और क्या कह रहा है
कि बहुत सारे जो वानर बैठे हुए हैं तथा सड़क के एक ओर जो है एक दुबला पतला काले रंग का मृत प्राय जो हड्डियों का ढांचा मात्र है, दुबला पतला काला रंग का जो मृत प्राय के समान मरा हुआ सा लग रहा है, ढांचा मात्र है, एक भिखारी बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। एक भिखारी बैठा हुआ है और वो देख रहा है, वो भिक्षा पाने के लिए अपलक नेत्रों से ऊपर की ओर देख रहा है। उसको लग रहा है कोई आएगा तो उसको भिक्षा देगा। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास। उसका जो कंठ है भूख के कारण बहुत कमज़ोर पड़ गया है और उसकी सांस जो है वो बहुत तीव्र गति से चल रही है, ज्यों जो जीवन से उदास। ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपने जीवन से बहुत उदास हो। ढोता जो वह कौन सा शाप, भोगता कठिन कौन सा पाप। और उसकी जो सांस भी तेज़ तेज़ चल रही, ऐसा लग रहा था मानो वो जीवन के से बिल्कुल उदास होकर शेष घड़ियाँ व्यतीत कर रहा है। न जाने इस जीवन के रूप में वो कौन सा श्राप, उसको कौन सा श्राप मिला जो इस जीवन के रूप में वो भोग रहा है, उसको ढो रहा है और किन पापों का फल भोग रहा है। यह प्रश्न सद ही है पथ पर, सदा मौन इसका उत्तर। मार्ग से गुजरने वाले सभी लोग यही सोचते थे, किंतु कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाता था। कोई अधिक दया दिखाता तो कोई एक पैसा उसकी ओर फेंक देता। ये प्रश्न सदा ही पथ पर जितने पथिक जा रहे थे सबके अंदर आ रहा था, लेकिन इसका उत्तर किसी के पास नहीं आता। कोई बहुत दया दिखाता और कोई एक पैसा जो है उसकी तरफ फेंक देता। मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। कवि कहता है कि मैंने झुक नीचे को देखा। कवि कह रहा है कि मैंने झुककर पुल के नीचे देखा तो मेरे मन में कुछ आशा जगी। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दूर्वादल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले वानर तट पर। तंडुल का मतलब होता है चावल और कपि क्या होता है, बंदर। सरिता मज्जन मतलब नदी में स्नान करना। तो विप्रवर स्नान, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। कवि कह रहा है कि जैसे ही मैंने नीचे झुककर देखा तो मेरे मन में एक आशा जगी। वहाँ एक ब्राह्मण जो हैं, विप्रवर स्नान चढ़ा सलिल, शिव पर दूर्वा दल तंडुल तिल, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाकर और दूब चावल तिल आदि भेंट करके अपनी झोली लिए ऊपर की ओर आ रहे हैं। और उनको देखकर वानर जो वहाँ पे बंदर जो बैठे हैं वो शीघ्रता से उनकी ओर दौड़ पड़े हैं। अगला है द्विजराम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। और कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण भगवान राम का भक्त था, उसे भक्ति करने के लिए कुछ मनोकामना पूरी होने की आशा थी। वो 12 महीने भगवान शिव की आराधना करता था। राम का भक्त था, भक्ति की आस थी, तो वो 12 महीने शिव की आराधना करता था। कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्री मन नारायण। और ये ब्राह्मण महाशय प्रतिदिन जो है प्रातःकाल रामायण का पाठ करने के बाद श्रीमन नारायण मंत्र का जाप करते हैं। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। और मतलब सुबह उठकर जो है वो रामायण का पाठ करते हैं और श्रीमन नारायण का जाप करते हैं। वो अंधविश्वासी ब्राह्मण जब कभी दुखी होता या असहाय दशा का अनुभव करता तब हाथ जोड़कर बंदरों से क्या कहता था, जब भी वो दुखी होता अनाथ होता तो वो हाथ जोड़कर बंदरों से कहता था कि उसका दुख दूर कर दें। मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। और फिर कवि क्या कह रहा है कि उस ब्राह्मण का परिचय देते हुए कहते हुए कि वे सज्जन मेरे पड़ोस में रहते हैं। जो सज्जन के बारे में वो बात कह रहे हैं वो मेरे पड़ोस में रहते हैं, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, और प्रतिदिन गोमती नदी में स्नान करने के लिए आते हैं।
झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, और उसने पुल के ऊपर पहुंचकर अपनी झोली से पुए निकाले और हाथ बढ़ाते हुए बंदरों के हाथ में रख दिए। देखा भी नहीं उधर फिर कर, और कवि को ये देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने बंदरों को तो बड़े चाव से पुए खिलाए, परंतु उधर घूमकर भी नहीं देखा जिधर वह भिखारी जो है इस आशा में बैठा हुआ था कि कोई उसे कुछ देकर जाएगा। जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, उसने उस सज्जन पुरुष ने उस भिखारी की तरफ जो है बिल्कुल देखा ही नहीं, घूमकर भी नहीं देखा, जिधर वह भिखारी कातर दृष्टि से देखता हुआ बैठा था। चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। तो कवि जो है उसको बहुत दुख होता है कि उस सज्जन पुरुष ने उस जो मृत के समान बैठा हुआ भिखारी था, जिस कंकाल जिसकी हड्डियां पूरी दिख रही थी, उसकी तरफ जो है वो सज्जन पुरुष ने देखा ही नहीं। वही पुए वो बंदरों को खिला रहा था। क्यों खिला रहा था? क्योंकि वो उसका दुख दूर करेंगे। मानवीय करुणा की उपेक्षा और बंदरों को पुए खिलाने के बाद वह अंधविश्वासी ब्राह्मण बोला कि अब मैंने उन राक्षसी वृत्तियों से छुटकारा पा लिया जिनके कारण मैं दुखी था। परंतु उसने क्या कहा कि अब मैंने बंदर को पुए खिला दिए, मैंने स्नान कर लिया, मैंने भगवान का जाप कर लिया, तो मैं अपने दुखों से अब दूर, जो भी मेरे अंदर विकार थे, राक्षसी प्रवृत्तियाँ थी, वृत्तियाँ थी, वो सब दूर हो गई। लेकिन जिनके कारण मैं दुखी था, लेकिन जो निराला जी हैं जो देख रहे थे वो बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि जिनके कारण मैं दुखी था, परंतु निराला जी के मुख से निकला धन्य हो श्रेष्ठ मानव। भाव यहाँ पर ये है कि जो मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, उसकी इतनी दुर्गति कि उसे बंदरों से भी तुच्छ और बंदरों से भी छोटा समझा गया, मरणासन्न दशा में भी देखकर उसे भिक्षा के योग्य भी न समझा गया। मानवता का इससे बढ़कर क्रूर उपहास और क्या हो सकता है। तो भाषण जो निराला जी थे वो मानवीय, उनके अंदर जो है मानव के प्रति प्रेम था, और वो उनके करुणा से उनके दुख से दुखी हो जाते थे, और पुल पर खड़े होकर निराला जी जो है देखते थे और सोचते थे कि इस सृष्टि का निर्माण करने वाले के नियम जो है वो अटल है। यहाँ पर जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। थैंक यू।